ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की सुयू को देखते हैं जिसके ऊपर कोई प्रक्रिया की जा रही थी और वो कहती है कि एल्डेस्ट प्रिंस आखिर मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं। जहाँ पर एल्डेस्ट प्रिंस बोलते हैं कि तुम प्योरेस्ट इन हो, इसी वजह से मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है लुनार गॉडेस को, क्योंकि यहाँ 3 सालों से बारिश ही नहीं हुई है। जब हम लोग तुम्हें सेक्रीफाइस करेंगे तब जाकर यहाँ पर बारिश होगी और मैजेस्टी मुझसे खुश होकर मुझे क्राउन प्रिंस बना देंगे। कहती है लेकिन आपने तो मुझे शादी करने का प्रॉमिस किया था। उसकी बहन वहां पर यानरन खड़ी होती है, कहती तुमसे प्रॉमिस किया था बट झूठा प्रॉमिस। असली प्रॉमिस तो मुझसे किया था कि तुम्हारे मरने के बाद इम्प्रेस मैं बनूंगी। कहती फादर मैं तो आपका खून हूं ना, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम एक सिर्फ मर्चेंट की डॉटर हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, जब तक फायदा निकला तब तक मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, अब तुम इस कंट्री के लिए अगर काम आ रही हो, कंट्रीब्यूट कर रही हो ना, तो मर जाओ। मन में सोचती है कि मैंने इन सबको दिल से प्यार किया, लेकिन देखो आज ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कहती है प्लीज मुझे मत चलाओ मत चलाओ। एल्डेस्ट प्रिंस वहां पर आग लगा देते हैं और प्रक्रिया पूरी की जा रही होती है कि 30 दिनों का ये पूरा अभ्यास खत्म होने पर आया है। लुनार गॉडेस प्लीज यहाँ पर बारिश कराओ। तब सोयो बोलती है कि याद रखो कि तुम लोगों ने मुझे घास की तरह उखाड़ कर फेंक दिया है। मैं तुम लोगों को कर्ज देती हूँ कि तुम लोग कभी भी सही से नहीं रह पाओगे। लुनार गॉडेस आंखें अपनी ओपन करो, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। बादल काले हो जाते हैं, सब कहते हैं ये क्या हो रहा है। वहां पर एक धमाका सा होता है, सब लोग पीछे गिर जाते हैं, कहते हैं ये क्या है ये क्या है। एल्डेस्ट प्रिंस सोचते हैं कि कहीं उन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, लेकिन बारिश होने लगती है। एल्डेस्ट प्रिंस का शक दूर हो जाता है कि ये कोई भी गॉडेस नहीं, ये प्योरीन है और मैंने अच्छा किया इसे जलाकर। कहते हैं देखो अब मुझे क्राउन प्रिंस बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और थोड़ी ही देर में वहां पर सुयू की डेथ हो जाती है और पता चलता है कि लूनार गॉडेस वही है। वो मॉर्टल वर्ल्ड गई थी क्योंकि हर एक गॉड को मॉर्टल वर्ल्ड जाना ही पड़ता है अपनी प्रक्रिया करने के लिए। कहते लूनार गॉडेस आप वापस आ गई, लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सब कहते क्या हुआ है आपको। मेरे साथ जो हुआ है उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। मैंने उन लोगों को अपने घुटनों पर नहीं बैठाया ना, तो मेरा नाम भी सुयू नहीं। पता चलता है कि आज से 80 साल पहले वहां पर एक छोटा बच्चा और किंग आए थे उससे भीख मांगने कि आप प्लीज हमारे यहाँ पर बारिश करा दो, क्योंकि बहुत ही बड़ा तूफान आया है। अगर आप हम लोगों पर रहम करेंगी ना, तो हम लोग आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी आपका कभी एहसान नहीं भूलेंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्याओ फैमिली ने अगर आपको कभी धोखा दिया तो पूरी तरीके से स्याओ किंगडम तबाह हो जाए। कहती ठीक है जाओ, अगर कभी भी मुझे लगा कि तुमने धोखा किया तो एक पल में सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। छोटा बच्चा आंख उठाकर गॉड इसकी तरफ देखता है। कहती है मॉडल कितने परेशान रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। देखो मैंने प्रॉस्परा से एरा देने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे ही जला दिया। एक गॉडेस को हुई। बारिश अभी भी हो रही होती है, तभी वहां पर एक लाइट दिखाई पड़ती है। कहते हैं ये लाइट, लगता है कि गॉडेस यहाँ पर दोबारा जन्म ले रही है। क्योंकि फादर होते हैं, कहते हैं हाँ मेरी बेटी यानरन है वहां पर, उन्हीं के अंदर आई होंगी और अब मेरी बेटी गॉडेस बन चुकी है। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है जाओ, प्रिंस और तुम्हारी बेटी की शादी फिक्स की जाती है और तुम्हें भी मार्किस एनियांग की उपाधि दी जाती है। इधर हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो प्रिंस के साथ बैठी होती है। वो प्रे कर रही होती है कि गॉडेस सामने आए गॉडेस सामने आए, और इतने इंतजार के बाद फाइनली गॉडेस सामने आ जाती है। उन्हें लाइट भी दिखाई दे रही होती है। तब प्रिंस पूछते हैं कि ग्रैंड माँ आखिर ये क्या चीज है। प्रिंस के ग्रैंडफादर के फादर ने जो है गॉडेस को देखा था, तो अभी जो वो छोटा सा बच्चा था ना वो भी बहुत बुढ़ा हो चुका है। 3-4 डिसेंडेंट से हमारी रक्षा कर रही है। याद रखो कि अगर हम लोगों ने कभी भी इन्हें डोमिनेट किया ना, तो हम सब ध्वस्त हो जाएंगे। जाओ और गॉडेस का पता लगाओ। और वो छोटा बच्चा जो बुढ़ा हो गया था कहता है मरने की कगार पर आ गया हूँ, एक बार गॉडेस को देख लूंगा ना, बिना रिग्रेट के मरूंगा। यानरेन की मदर आती है, कहती पता है लोगों के बीच ये खबर फैल रही है कि तुम गॉडेस हो, तुम्हारे अंदर गॉड ने अवतार लिया है। कहती मैं तो हूँ ही गॉडेस, मैंने तो पहले ही कहा था। तब वहां पर उसकी माँ कहती है और मेजेस्टी ने डे केयर भी जारी किया है कि तुम्हारी और प्रिंस की शादी होगी। कहती चलो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तभी दासी आकर बताती है कि ये बाहर क्राउन प्रिंस आए हैं आपसे शादी करने के लिए। वहां पर तरह तरह की चीजें रखी होती हैं, उन्हें देखकर उसकी माँ के तो लाठी टपक पड़ती है। सामने से सुयु को आता हुआ देखकर यानरन कहती तुम मरी नहीं। अब जितने भी लोग वहां पर खड़े होते हैं कहते मैंने तो सुना था कि ये मर गई, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गई। यानरन गाली देने लगती है। तब यहाँ पर जो है सुयु कहती है जाओ और इसको थप्पड़ मारो। दासी जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, तो उसकी माँ कहती क्या कर रही हो। उसकी माँ को भी थप्पड़ मारती है। उसका भाई भी आगे आता है ना, तो उसके भाई को भी एक थप्पड़ मारती है।
कहती है लगातार मार क्यों रही है? लगता है कि पहले से काफ़ी बदली हुई लग रही है। मैं बदल ही गई हूँ। तब यानरन कहती है कि गार्ड से तो नहीं बच पाओगी ना, रिबेलियस कहेगी। वो अपनी पावर का यूज़ करती है और सबके सब एक बार में नीचे गिर जाते हैं। कहती है कि तुम मार्कस मेंशन में क्या करने आई हो? मैं मून गॉडेस हूँ, मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूँगी। कहती है तुम वो भी मून गॉडेस? कहती है हाँ, याद रखो मेरे शब्द ही तुम्हें तार-तार कर देंगे। तभी सामने से क्राउन प्रिंस आ रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं ना सुयु को, तो उन्हें फोटो वाली लड़की याद आ जाती है, हूबहू वही। कहते हैं कि गॉड आप यहाँ पर, लेकिन यानन कहती है कि क्राउन प्रिंस देखो ना, ये हमारा रास्ता रोक रही है, आप ना इसकी टांगे कट कर दो। तो क्राउन प्रिंस भी उसे थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड के सामने इस तरह की बातें करने की, और तुरंत ही सर झुका लेते हैं। तो यानन की मदर बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार लड़की, ऊपर से मर्चेंट की लड़की, आप इसके सामने भला सर क्यों झुका रहे हैं? कि आप ऐसा मत करिए, मत करिए। यानरन कहती है कि आप मेरे से शादी करने आए हैं तो प्लीज इसके सामने तो सर मत झुकाइए। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुम वो हो ही नहीं। मेरी ग्रैंड मदर ने जो है सोयू से रिश्ता फिक्स किया है, ना कि तुमसे, बेटी को लेकर। और वो बेटी जो थी ना अब बड़ी हो चुकी थी, वही ग्रैंड मदर थी। एल्डेस्ट प्रिंस भी आ जाते हैं। सोयू को पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। एल्डेस्ट प्रिंस को देख कहती है तुम तो पक्का मरना ही डिजर्व करते हो। वहाँ पर डे केयर पढ़ा जाता है कि भले ही क्राउन प्रिंस शादी न करे, लेकिन मैं शादी करूंगा और बहुत जल्दी ही क्राउन प्रिंस बनूंगा। सोयू कहती है कि आज ही तुम्हारी ग्लोरी पूरी तरीके से छीन ली जाएगी, तुमने मेरा अपमान किया है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ना एल्डेस्ट प्रिंस डर जाते हैं कि इसकी बातें मुझे अंदर तक घायल कर रही हैं। सोयू कहती है कि क्राउन प्रिंस से क्या तुम ग्रेट क्यू के राजा बनना चाहते हो? थी एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे शब्द बहुत तेज चल रहे हैं, तुम्हारा मुंह भी चल रहा है। कहती है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एल्डेस्ट प्रिंस बोलते हैं कि देखो मैं ही क्राउन प्रिंस बनूंगा और मुझे ब्लेम मत करना। सैनिकों से कहते हैं कि इन लोगों पर हमला करो, लेकिन तभी दूसरा डे केयर आ जाता है। पता चलता है कि प्रिंस शाओलन को क्राउन प्रिंस बनाया जाता है और जो एल्डेस्ट प्रिंस है उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा। मतलब उसके शब्द सच में काम कर गए थे। कहते हैं कि ये झूठ है। तब इनोज कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी के फरमान को झूठा करार देने की? तब सोयू कहती है कि पता चल गया। यानन कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो उसके मुंह को बंद कर देती है। कहती है चलो। इधर यानन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई है, इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। उसकी माँ कहती चिंता मत करो। पता चलता है कि ग्रैंड फादर 90 वर्ष के होने वाले हैं, तो उनके लिए एक तोहफा तैयार किया गया है। कहती है ये सुयू के नाम से देना, ताकि वहां पर ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाए और उसे पूरे महल से निष्कासित कर दिया जाए। याद रखो कि क्या पता उसका गला भी काटा जा सकता है। कहती वाह बहुत अच्छा। इधर वो तैयार हो रही होती है, लेकिन जानती थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। कहती जब लास्ट टाइम मैं उस बच्चे से मिली थी तो वो बहुत छोटा था, फाइनली आज मैं उससे मिलूंगी। मेरी स्टेप मदर ने ना वहाँ पर बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर दिया, तो मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शान से आकर जो है वहाँ पर सुयु बैठ जाती है और उन्हीं के बगल क्राउन प्रिंस बैठने चलते हैं। तो इस पर यानरन चिल्लाने लगती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, क्राउन प्रिंस खड़े हैं और तुम बैठ गई। कहते हैं ठीक है मैं बगल में बैठ जाऊंगा। तो उसके फादर मदर सब चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्राउन प्रिंस के फादर भी आ जाते हैं। कहते हैं कि बताओ इसको तुरंत यहाँ पर मार डालो। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं यहाँ पर सुयु के पास आ सके, मैं खुद उसके बगल बैठा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए उसके फादर पीछे हो जाते हैं। यानरन कहते हैं कि ये अपने आप को गॉड समझती है, लेकिन असली गॉड मैं हूँ। उसके फादर कहते हैं हमला करो। सुयु के साथ उसकी दोस्त होती कहती क्या करें। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन आ जाते हैं और सामने बैठ जाते हैं। कहते कार्यक्रम शुरू करो। वहाँ पर एक एक का तोहफा अब सामने लाया जाता है। किसी ने पेंटिंग दी होती है जिसमें बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया जाता है। तब यहाँ पर यानरन कहती है कि सिस्टर आप कोई तोहफा नहीं देंगी। कहते हैं कि नहीं आ गया है मेरा तोहफा। पता चलता है कि वहाँ पर टेबलेट आ गई है, वो भी मरने से पहले। तुम्हारी इतनी हिम्मत की ओल्ड मैन को यहाँ पर तुमने मरने से पहले ही टेबलेट दे दिया। ये मंत्री तो जाकर नीचे बैठ जाते कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी से गलती हो गई और वो मेरे खानदान से बिलोंग ही नहीं करती। वहां पर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनका बेटा चिल्ला रहा होता है कि देखो तुमने जो हरकत की है ना उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। शालन कहता है कि आप चुप क्यों नहीं करा रहे सबको, तो हंस रही होती है। उस पर मंत्री कहते हैं तुम हंस रही हो, तमीज नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे वो टेबलेट दिखाओ, मुझे पहले देखना है। वो टेबलेट देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से। शार्लन कहता है कि सुइयों की गलती नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये किया है, आपको इसके खिलाफ जांच पड़ताल करवानी चाहिए, पता चल जाएगा कि किसने किया है। मंत्री कहते हैं कि अब क्या पता करवाओगे, सबके सामने दिख रहा है कि सुयु ने दिया है, वरना वो इनकार नहीं करती। शार्लन कहता मुझे पता है कि ये तुमने दिया है, लेकिन
वहाँ पर जो लिखे हुए शब्द थे ना, क्योंकि उसकी माँ ने जो है सुयु की हैंडराइटिंग चुरा के उस पे लिखवाया था, तो वहाँ पर जब वो ग्रैंडफ़ादर हैंकी निकालते हैं जो गॉडेस ने दी थी और उस टैबलेट पे लिखे शब्दों को मैच करते हैं, कहते हैं कि सुयु तुम यहाँ पर आओ, कहती मैं नहीं आऊँगी, तुम यहाँ पर आओ। अब तो सब और चिल्लाने लगते हैं कि वो इतने ओल्ड हो चुके हैं और तुम उन्हें अपने पास बुला रही हो, कहती है रुक जाओ मुझे जाना है। जैसे ही जाते हैं वहाँ पर तो यानरन कहने लगती है कि हाँ ग्रैंडफ़ादर इसे मार डालो, ये बिल्कुल बेकार है। अब ओल्ड मैन को याद आता है कि हाँ, ये तो गॉडेस हैं। वो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था उनकी आँखों पर। वो कहती है कि ग्रैंडफ़ादर आप क्या कह रहे हैं? मारते हैं यानरन को जोरदार थप्पड़ और खुद भी नीचे गिर जाते हैं। सुयु के सामने ग्रीट करने लगते हैं कि अच्छा हुआ, मरने से पहले मैंने आपको फिर से देख लिया। अब उसका बेटा कहता है कि फादर आप क्या कर रहे हैं? आप भला एक इस लड़की के सामने, वो भी इतनी छोटी लड़की के सामने कैसे नील डाउन हो सकते हैं? कहते हैं कि यही है, जिसने पूरी शाओ फैमिली को एक काश इससे बचाया था, हर बार वही यहाँ पर आती है। तब पीछे से यानरन बोलती है कि गॉड तो मैं हूँ, भला ये नकली गॉड है, इसकी बातों में कोई कैसे आ सकता है और आप तो इतने बुढ़े हो चुके हैं, आपका दिमाग ना थोड़ा खराब हो चुका है। अब ग्रैंडफ़ादर की तबीयत खराब होने लगती है तो उसकी माँ इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये तबीयत खराब हुई है। पर तुरंत ही यानरन क्या करती है ना, कहती है इस हैंकी की वजह से तुम्हें लग रहा है ना कि तुम गॉड हो, कि मैं इसे फाड़ दूँगी, कहती है अगर तुमने इसमें ज़रा-सा भी कुछ किया ना, तो याद रखो कि पूरा क्यों किंगडम तबाह हो जाएगा, कहती हूँ मैं करूँगी, देखती हूँ क्या कर लोगे। शाओलिन कहता है चुप बैठो, मैंने कहा ना, कहती है कि क्राउन प्रिंस ये कल की आई हुई लड़की जो इतनी निडर और डरपोक थी, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? वो तुरंत ही हैंकी फाड़ देती है और चारों तरफ से बिजली कड़कने लगती है। बाहर सब लोग निकलते हैं तो बादल साफ होता है। कहते हैं आखिर तुरंत थंडर स्ट्राइक का असर कहाँ से हुआ था? वो पूरी हैंकी फाड़ देती है और बीच से अलग कर देती है। कहती है बताओ, बताओ यहाँ पर तो कोई गॉड नहीं है, लेकिन बादल काले होने लगते हैं, तूफान आने लगता है। मतलब चारों तरफ से एकदम बिजली कड़कने लगती है और उसके ऊपर प्रहार हो जाता है थंडर स्ट्राइक का। कहते हैं ये क्या हुआ? अब तो कोई भी इस एरा को बचा ही नहीं सकता। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजेस्टी आते हैं, कहती है ये क्या हुआ, प्लीज बचा लो वरना मेरा ये ग्रेट किंगडम तबाह हो जाएगा। तभी सुयु कहती है कि मैंने अभी के लिए माफ किया क्योंकि यहाँ पर मेरे जानने वाले लोग हैं, लेकिन तुम देख लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसका हाथ जल जाता है। से ग्रैंडफादर आते हैं, कहते हैं कि पहले मुझे गॉडेस आपने दिया था लेकिन मैं इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाया। कहती कोई बात नहीं, तुमने जो प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अपमान नहीं करोगे, तो जिंदा रहते हुए तुमने मेरा अपमान नहीं किया है। कहते हैं लेकिन अब मैं बहुत वीक हो गया हूँ, ये बॉडी भी पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। कहती तुम्हारी लॉयल्टी के लिए मैं तुम्हें 60 साल पीछे ले जा रही हूँ, तुम्हारा फेट ही तुम्हें ब्लेसिंग देगा। तब उसकी मदर रोक देती है कि फादर आप ये मत खाइए ना, मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी होगी आपके लिए। जैसे ही वो खाता है ना, तो सच में पूरे बाल सफेद से काले हो जाते हैं और वो एकदम यंग हो जाते हैं। कहते थैंक यू गॉड। अब वो ये अनरन कहती है कि ये कैसे हो सकता है, आप इतने यंग कैसे हो सकते हैं, जरूर ये चुड़ैल कहीं कि इसने जरूर कुछ किया होगा। उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सुयु कहती है जाइए आराम करिए, कुछ टाइम बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि चलिए फादर, मैं आपको आराम करने के लिए थोड़ी देर रूम में लिटा देता हूँ। यहाँ पर तुरंत ही उसकी माँ जाती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से अगर मेरे फादर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जान से मार। कहती है तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सबके सब अंधे हो गए हो, पनिशमेंट सबके लिए है लेकिन बारी बारी से मिलेगी। उसकी माँ हंसने लगती है, कहती है मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी पता चलता है कि उनकी एक सिर्फ बर्बाद हो गई है जिससे वो लोग बिज़नेस करते थे। कहती एक शिप बर्बाद होने से क्या होता है, मेरी और भी शिप हैं। लेकिन पता चलता है कि जितना बिज़नेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब तो वहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे, हमारे शिप सारे बर्बाद कैसे हो सकते हैं। कहते हैं कि अचानक से तूफान आया और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मंत्री कहते हैं बताओ मैं क्या करूँगा, मैं बर्बाद हो गया। कहती कोई बात नहीं, दोबारा किंगडम खड़े करेंगे। तब तक पता चलता है कि ओल्ड मैन की डेथ हो गई है। कहते क्या, कैसे हो गई डेथ? अंदर जाकर पता चलता है कि पूरी नेगेटिविटी उन पर छाई हुई है। चारों तरफ से नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। कहती है ये नेचुरल डेथ नहीं है। उसके फादर कहते हैं तुमने मार डाला ना, और उनके ऊपर भी सेम नेगेटिविटी का ऑरा दिखाई दे रहा था। मंत्री यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसी कोई पिल नहीं है इस दुनिया में जो किसी को यंग कर पाए, इसी वजह से जानबूझकर इसने जो है यहाँ पर मेरे फादर को जहर दिया। कहती है कि जहर नहीं दिया है। अब सारे सैनिक एक साथ आ जाते हैं सुई पर अटैक करने के लिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कोई आगे बढ़कर तो दिखाए, अगर मैंने टुकड़े न कर दिए ना तो कहना मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मेरी बात को कौन इनकार करेगा। उसके फादर कहते हैं भले ही तुम क्राउन प्रिंस हो लेकिन आज तुम्हारी बात को कोई नहीं मानेगा। कहती ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि क्या हुआ है।
जैसे वो अपनी पावर का यूज़ करती है तो उन्हें साफ पता चल जाता है कि गला जो है दबाया गया है वहाँ पर ओल्ड मैन का। कहती है कि बताओ यहाँ पर असली जो है गुनहगार कौन है? आप ही तो यहाँ पर आए थे। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर जो है वो सबूत ढूँढने के लिए लग जाती है। बेट्स थे ना उन्हीं से उसका गला दबाकर मारा गया था। कहती बताइए ना मंत्री आपने मारा, किस वजह से मारा है? बल्कि ओल्ड मैन ने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। कहती मैंने नहीं मारा है, तुम यहाँ पर टफ बनने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर सुइयों की मदर को लाया जाता है। कह दे देखो तुम्हारी मदर भी आ गई, मुझे पता है कि ये तुम्हारी वीकनेस है। यहाँ पर सुइयों को याद आता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जब भी उसे तड़पाया जाता था, मारा जाता था, तो सिर्फ उसकी मदर ही थी जो उसे बचाने के लिए आती थी। लेकिन मर्चेंट की डॉटर होने के नाते उसे तब भी छोड़ा नहीं जाता था, हम दोनों को ही मारा जाता था। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए हर बार सफ़र करती थी। कहती मदर तब यहाँ पर उसकी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, जाओ यहाँ से भाग जाओ। एक जो है बिच्छू मंगाते हैं उसे मारने के लिए। कहते हैं देखना अभी पता चल जाएगा, इसके अंदर का काला चेहरा सामने आ जाएगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम सब लिमिट क्यों क्रॉस कर रहे हो? कहते हैं चलो इसकी मदर को सबसे पहले मार देते हैं इसकी आंखों के सामने। कहती है ठीक है मारो, मदर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अनन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता भी है। तब यहाँ पर सुयु कहती है चलो बाहर निकलो। वो बाहर निकलता है और वहाँ पर मंत्री को ही काट लेता है। उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर अपनी मदर को छुड़ा लेती है और मंत्री ना अटैक करने लगते हैं। तब सुयु कहती है तुम्हारे फादर ही हैं जिसने ग्रैंडफादर को मारा है। सब लोग सामने खड़े हो जाते हैं। यानरन कहती है मार डालो इस सुइयों को। क्राउन प्रिंस सामने खड़े होते हैं कि यानरन सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। तब तक एल्डेस्ट प्रिंस फिर से आ जाते हैं कि मैं कैपिटल डिफेंस के सामने आकर खड़ा हो गया हूँ और बहुत जल्दी तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। यानरन कहती है देखो ना इसने क्या किया है मंत्री के साथ, उनके आंखों की रोशनी छीन ली है। तब इस पर एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं जाओ सैनिकों इसे मारो। वो पावर का यूज करती है और सारे सैनिक पीछे गिर जाते हैं। लेकिन एल्डेस्ट प्रिंस के पास एक ऐसा हथियार होता है जो कि खुद गॉडेस ने दिया था। कहते हैं कि इस तलवार से कोई भी नहीं बच पाया है। कहती है तो टूट गई है, ऐसे कैसे? और वहां पर पता चलता है कि जब ये लोग गए थे बेटी को लेकर तब वहां पर तलवार पर एक ऐसी ड्रिंक गिराई थी जिसकी वजह से उसके अंदर पावर आ गई थी और उस तलवार की वजह से उस किंगडम को कोई भी नहीं हरा सकता था। तब इस पर एल्डेस्ट प्रिंस कहते आप बताओ क्या करोगी? कहती है मेरी दी हुई तलवार है, मेरे ऊपर ही कैसे चला सकते हो? वो पावर का यूज करती है। कहती ये क्या, इतनी पावर इसके पास आई कैसे? वो एक उंगली लगाती है और वो तलवार दूर जाकर गिरती है। वो नीचे बैठ जाती है। आज तक इस तलवार को छूने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। मतलब एक लड़की ने तलवार पीछे कर दी। यानरन कहती है ये जरूर इसके ऊपर किसी काले साये का असर हो गया है, तभी ये इतनी पावरफुल हो गई है। यानरन कहती है कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। वहां पर तुरंत ही वो फिर से बीट का यूज करती है और जो है ग्रैंडफादर की आत्मा सामने आ जाती है। बार बार कह रहे होते ग्रैंडफादर तुमने मुझे क्यों मारा, बताओ ना। लोगों को ग्रैंडफादर नहीं दिख रहे होते। कहते हैं मैंने मार डाला, मुझे तुमसे बदला लेना था। तो वो उसका गला दबाने लगते हैं। कहते हैं अरे फादर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने अपने फादर को मारा क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था और ये बुढ़ा मरने के कगार पर आ गया था। लेकिन फिर से इसे गॉडेस ने 8 साल पीछे कर दिया। अब बताओ मैं तक ये मरेगा तब तक मैं ही मर जाऊंगा। मेरी एज का ये कैसे हो सकता है? मुझे इसे मारना ही पड़ा। मुझे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुरंत ही उसने गला दबाया और जितनी भी बीट्स थी ना उन्हें छिपा दिया। चिल्लाने लगा है कि भला आप फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुरंत ही वो बीड्स उड़कर एक साथ जुड़ जाती है। कहते हैं ये क्या ग्रैंडफादर? कहती है कि ग्रैंडफादर के जाने का टाइम आ गया है, उन्हें अलविदा कहो। तुरंत ही वो वहां से चले जाते हैं और वो माला आ जाती है मंत्री के हाथ में। कहती है कि तुम्हें हेवन भी माफ नहीं करेगा, तुमने ऐसे इंसान को मारा है जिससे मैंने 60 साल पीछे किया था और उसे जो है बहुत सारी उपाधि दी थी। उसके फादर कहते हैं कि तुम जानती नहीं हो कौन हो, यहाँ पर क्राउन प्रिंस खड़े हैं। क्राउन प्रिंस के सामने तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो और पूरी फैमिली को यहाँ पर जो है कर्ज दे रही हो? कहती मैं तो कर्ज नहीं ब्लेसिंग देने आई थी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होगा। देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। कहती कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ, हम लोग डरते हैं तुमसे। तब तुरंत ही शालन कहता है कि आपको रेजिडेंस वापस चलना चाहिए। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निष्कासित करता हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने पहले ही कहा ना कि आप मेरे साथ चलिए। से तलवार भी गायब हो जाती है। यानरन कहती है कि आप लोग को तो पता है ना कि मैं गॉड हूँ और मेरे अंदर अभी गॉड जागृत नहीं हुई है। ग्रैंड मदर आ जाती है तो यानरन को लगता है कि मदर उससे खुद मिलने आई है और अब तो
तो वो बहुत खुश होती है, कहती है कि ग्रैंडमदर मुझे पता है कि आप मुझसे मिलने आई हैं, मैं ही हूँ वो गॉडेस। कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि जो सुयु है वो कहाँ पर है? कहते हैं अरे सुयु को तो हमने घर से निष्कासित कर दिया, अब वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। और वो बहुत ही बेकार थी, पता है उसने ग्रैंडफ़ादर को मारने की कोशिश भी की। ग्रैंडमदर गुस्सा हो जाती है कि तुम लोग इतने पागल कैसे हो सकते हो? तुम्हारी वजह से गॉड को नुकसान हुआ है, तुम सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ से निष्कासित किया जाता है, तुम्हारा ये ओहदा भी छीना जाता है, इसके घर पर लॉक लगा दो कि अब ये लोग सड़क पर घूमेंगे। कहते हैं एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया, घर से सड़क पर आ गए और हम लोगों के कपड़े भी निकाल लिए गए। ये सब उस सुयु की वजह से हो रहा है, सब उस सुयु की वजह से। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जहाँ पर वो एल्डेस्ट प्रिंस होते हैं ना, जाकर झूठ बोलते हैं कि गॉडेस आ गई हैं, बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो आपको और भी ज्यादा गिफ्ट देंगे और भी इस राज्य को गिफ्ट देंगे। मन में सोचते हैं एल्डेस्ट प्रिंस की उस गॉड को ना तो मैं रास्ते से हटा दूंगा। एल्डेस्ट प्रिंस अपनी मदर के पास जाते हैं, कहते हैं कि वो गॉड लगती ही नहीं, मैंने तो हमेशा से ही कहा था कि मैं यानरन से शादी करूंगा। कहती है अगर सुयु गॉड हुई तो? कहते हैं कि अरे नहीं, यानरन ही गॉड है और सुयु बस फेक है। तभी हम देखते हैं कि उसी आदमी को फिर से बुलाया जाता है जो गॉड, रियल गॉड और फेक गॉड में अंतर पैदा करेगा, और उसने ही पहले सुयु को जलाया था। कहते हैं मैंने रियल गॉड को देखा है, पता चलता है कि जो उसकी दोस्त थी ना, उसे ब्लेसिंग दी थी कि हमेशा ही तुम लोगों का भला करना, अगर कभी भी तुमने किसी के खिलाफ या किसी के विपक्ष में फैसला लिया ना तो तुम्हारी सारी पावर चली जाएगी। उसने आंख उठाकर देखा तो वहां पर जो उसकी दोस्त होती है ना वही होती है। कहते हैं कि ठीक है चलो, अब मेरे पास रास्ता आ गया है, सुयु को मारने का भी रास्ता। इधर सब आपस में लड़ रहे होते हैं कि मुझे खाना मुझे खाना, मंत्री सारा छीन कर खा जाते हैं। कहते हैं कि चलो हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, आखिर उस सुयु से भी तो निपटना है। वहां पर चारों मिलकर प्लान बनाते हैं। सबसे पहले सुयु से माफी मांगते हैं, क्या पता वो घर में एंट्री ही दे दे। चारों के चारों अंदर घुस रहे होते हैं, बार बार कह रहे थे कि सुयु को बुला, मैं उसके फादर हूँ। वो बोलती मैं उसकी मदर हूँ। सैनिक कहते हैं एक मिनट रुको। वो बाहर मिलने आती तो उसके फादर कहते हम लोगों को घर में आने की एंट्री दो। कहती अरे आप भूल गए कि हम लोगों का रिश्ता खत्म हो चुका है, अब हम लोग के बीच डॉटर और फादर का रिश्ता ही नहीं है। उसकी मदर कहती है अरे माफ कर दो, थोड़ी बहुत गलती तो सबसे हो जाती है। कहती बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, और इस पूरी फैमिली को निष्कासित किया गया है, मतलब किया गया है। उसका भाई कहता है कि मुझे तो अंदर ले लो ना। कहती ठीक है, एक भी गलती की ना तो तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अंदर चला जाता है, लेकिन सबके सब मुस्कुरा रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई चाल है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो प्रक्रियाएं कर रहा होता है कि आज यहाँ पर फेक गॉडेस का खुलासा हो ही जाएगा। वो मून गॉडेस को बता रहा होता है कि आप यहाँ पर आइए, जल्द से जल्द आइए। पता चलता है कि सामने वाले महल में आग लग गई है। कहते हैं चलो चलते हैं, शायद सुयु के फैसले का टाइम आ गया है, वो अंदर ही जलकर खाक हो जाएगी और सुयु अंदर ही होती है। सब मुस्कुरा रहे होते हैं, सबने मिलकर एक साथ साजिश की थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि इसने यहाँ पर आग लगाई, अगर सुयु को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इस पर एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं कि क्राउन प्रिंस आप ना थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, वो एक फेक गॉड है, डीमन है, वो अपनी ही ताकत का यूज कर रही थी लोगों को बर्बाद करने के लिए। शर्लन कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखो अगर वो बाहर सही सलामत नहीं आई। वहां पर पानी डाला जा रहा होता है, लेकिन जितना पानी डाला जाता है ना आग उतनी ही तेज बढ़ जाती। तब इस पर एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं देखो ना आग बढ़ती ही जा रही है, मतलब वो अंदर मर जाएगी। इस पर यानरन कहती है कि अरे आप छोड़ भी दीजिए ना, वो किसी काम की नहीं है। कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे लेने जाऊंगा। तब एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं ठीक है जाओ, अभी मैं क्राउन प्रिंस बन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारी जान भी नहीं बख्शूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। शाओलन कहता है कि ठीक है, वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। कहती है कि अरे आप बिना क्राउन प्रिंस हमेशा ऐसे क्यों बकवास करते हैं, आपको तो पता है ना कि वो बहुत बेकार लड़की है। लगातार यहाँ पर एल्डेस्ट प्रिंस बार बार जो है शाओलन को नीचा दिखा रहे होते हैं। साथ में वो आदमी भी बोलता है कि आपको इस तरह उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर आप भी सेक्रीफाइस हो गए ना तो इस कंट्री का क्या होगा। हमेशा प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए। वो फिर से अपनी पावर का यूज करते हैं और वहां पर एक बेल रखते हैं कि हेवन देख रहा है, तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। तो वो आदमी बोलता है कि जो मैंने यहाँ पर बेल लगाई है, बारिश होगी ना तो ये जगह और तेजी से जल उठेगी, पानी और आग का मिश्रण इस जगह को बर्बाद कर देगा। कहते देखो बारिश होने वाली है। सब स्माइल कर रहे होते हैं कि देखो बारिश होने वाली है। यहाँ पर शाओलन कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तब इस पर एल्डेस्ट प्रिंस कहते हैं देखो आग की फ्लेम बढ़ती ही जा रही बढ़ती ही जा रही, पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। वहां पर सबको ना चक्कर आने लगता है। शाओलन कहता है कि मैं एक पर्सन वाइज तुम्हें मारूंगा, याद रखो, पर्सन वाइज ना कि क्राउन प्रिंस के होने के नाते। तब वो आदमी माफी मांगने लगता है, बारिश होने लगती है।
सामने से सुयु निकलती है, चुटकी बजाती है, बारिश की बूंदें एक जगह पर रुक जाती है। शालन कहता है आप ठीक तो है ना? वो आदमी कहता है तुम बाहर कैसे निकली? अंदर इतनी तेज आग लगी है, आखिर तुम बाहर निकल कैसे सकती हो? कहती वैसे ही जैसे अभी मैं बारिश को पीछे उल्टा भेज दूंगी, सारी बारिश ऊपर चली जाती, आग बुझ जाती है। वो आदमी बोलता है कि तुम मरोगी, मेरे हाथों से मरोगी, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कहती ठीक है चलो डिस्ट्रॉय करो, मैं भी तो देखूं। वहां पर वो उसी के ऊपर आग लगा देते, कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब उसे मार रहे होते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं। तब यानन कहती गॉड मैं हूँ, आखिर तुम हर बार क्यों गॉड बनने के लिए आ जाती हो? श्यालन कहता है कि इस आदमी ने बहुत ही बेकार काम किया है यहाँ पर आग लगाकर, इसकी सजा इसको मिलकर ही रहेगी, चलो इसे मौत के घाट उतार दो। तो आदमी बोलता है कि मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा, ये रियल गॉड नहीं है, रियल गॉड को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत ही अद्भुत थी, उनके पास एक औरत था जो इसके पास है ही नहीं। कहते अच्छा किसको देखा तो मुझे बताओ। तभी यानन कहती है कि कुल मिलाकर ये तो नहीं है। तभी वहां पर उसकी दोस्त आ जाती है, कहती गॉड बताइए कि क्या करना है। जैसे ही वो आदमी देखता है कि वहां पर गॉड आ गई तो वो चिल्लाने लगता है कि अरे गॉड आप यहाँ पर। जो यानन की मदर होती है ना, कहती है अगर आपको ये लड़की अच्छी लगी है ना तो मैं इसे आपको एक रात के लिए दे सकती हूँ, आप इसका लुत्फ उठा सकते हो। वो बहुत तेज से थप्पड़ मार देता है कि तुम गॉड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। वो नीचे बैठ जाता है कि गॉड आप यहाँ पर क्या करने आई हैं बताइए ना। अब एल्डर प्रिंस फिर से थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये गॉड कैसे हो सकती है। कहती है कि तुमने क्या किया है यहाँ पर, मैं तुम्हारी सारी पावर वापस लेती हूँ क्योंकि आज तुमने यहाँ पर अपराध किया है, मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि अब तुम अपनी पावर दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। वहां पर एल्डर प्रिंस हंस रहे होते हैं कि देखो तो कल की आई हुई लड़की यहाँ पर कर्ज दे रही है। मंत्री कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, पूरे घर को बर्बाद कर रहे हो, पूरे शू मेंशन को बर्बाद कर रहे हो, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। उसका भाई कहता है कि प्लीज माफी मांग लो ना सिस्टर। कहती है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। वो चाकू लेकर अपनी बहन को मारने चलता है तो उसकी माँ सामने आ जाती है, पलट कर वो उसे नीचे गिरा देती है। कहती रेजिडेंस में दोबारा दिखाई मत देना। पता चलता है कि शू मेंशन में आने से पहले ही वो लोग जो है क्राउन प्रिंस से मिलने गए थे और वहां पर उन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था कि उसे जिंदा जला देंगे, ना वो बचेगी ना कुछ आगे होगा। उसकी मदर मरने की कगार पर थी। यानन कहती है बताओ क्या करोगी। वो तुरंत ही अपनी माँ को ठीक कर देती है। कि तब यानन कहती है कैसे ठीक कर सकती है। उसका भाई कहता है मुझे माफ कर दो। वो उसकी माँ उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के खिलाफ जाने की। कहता है मदर मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। कहती है नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी और याद रखोगे जो कोई भी तुम्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा ना उससे पहले सबको मुझसे निपटना पड़ेगा। यानन और सबके सब वहां से चले जाते हैं और अब एल्डर प्रिंस का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सबका चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम लोगों की वजह से हुआ। अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से इसकी वजह से, लेकिन कोई भी अपने ऊपर ब्लेम लेने को तैयार नहीं था। कहते अब बताओ मैं डील कैसे करूं। तब यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मेरे पास एक और तरीका है, इससे हम लोग डील कर सकते हैं, याद रखो कि ये तरीका बहुत ही कारगर है। कहते ठीक है बताओ कौन सा तरीका है, अगर हम लोग इस बार सक्सेसफुल नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। सुयु और क्राउन प्रिंस एक साथ होते पता चलता है कि कुछ हो गया है। कहते क्या हुआ, पर टिड्डों ने एक साथ आक्रमण कर दिया था। कहते अरे एक साथ इतने टिड्डे कहाँ से आ गए, ये तो पूरे अनाज को खा जाएंगे और यहाँ पर प्लेग फैल जाएगा, ये क्यों हो रहा है। लेकिन तुरंत ही वहां पर बर्फ गिरने लगती। कहती मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन 7 दिनों के अंदर वैसे भी इस नेशन का खात्मा हो जाएगा, तो 7 दिनों के अंदर अगर कुछ कर पाओ तो कर लो, वरना मैं 7 दिनों के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। क्राउन प्रिंस वापस आते हैं और ग्रैंड मदर कहती है ये बताओ गॉडेस से तुम मिले या नहीं मिले। उस लड़की ने यानन ने गॉडेस को बहुत बेइज्जत किया। वहां पर हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर नीचे बैठ जाती हैं और अभी मुझसे कोई नहीं मिलने आएगा, लेकिन एल्डर प्रिंस सब भी मिलने जाते हैं कि आप बताइए कि आप क्या चाहती है। कहती है मैंने कहा ना दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से शॉर्ट सुइयों को तकलीफ हुई है और इस आदमी को तुम लेकर आए थे उसे जिंदा जलाने के लिए। तुरंत ही वो आदमी क्या करता है ना, ड्रिंक में जहर मिला देता है। कहता है ग्रैंड मदर मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रही है गॉड को बुलाने के लिए, तो आप ड्रिंक कर लीजिए। वहां पर वो तुरंत ही ग्रीट करके चला जाता है और ग्रैंड मदर को थोड़ी ही देर में वॉमिटिंग होने लगती है। श्याओलिन जाता है, कहता है क्या हुआ। कहती है मुझे पॉइजन दिया गया है और वहां पर सुयो को पता चल जाता है कि ये पॉइजन किसी और ने, एल्डेस्ट प्रिंस ने दिया है। ग्रैंड मदर कहती है कि गॉड आपको एक बार देख लिया ना बहुत है, अब मैं दोबारा वैसे भी जीने की इच्छा नहीं रख सकती हूँ। तब तक वहां पर एल्डेस्ट प्रिंस आ जाते हैं और सारा का सारा इल्जाम ना सुयो पर लगा देते हैं कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कहती है कि मेरी वजह से कि ये तुम्हारी वजह से, अपना इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। कहती है यानरन देखो यार तुम बहुत गॉड बनने की कोशिश कर चुकी हो, लेकिन मैं गॉड हूँ। वहां पर
चारों तरफ ना एक तरह का एरे लगाया जाता है, जिससे अगर मून गॉडेस कोई भी शक्ति का यूज करेंगे ना तो पलट कर उन्हीं पर अटैक हो जाएगा। जहाँ पर तब तक पीछे से मेजेस्टी आ जाते हैं, सब ग्रीड करने लगते हैं, लेकिन सुयु नोटिस करती है कि इनके ऊपर किसी काले साये का असर है। वो जान जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे ही मेजेस्टी देखते हैं कि उनकी मदर की डेथ हो गई है, वो खूब तेजी से चिल्लाने लगते हैं कि बताओ बताओ किसने मारा। यानन कहती है कि किसी और ने नहीं, इस सुयु ने मारा है, क्योंकि वो यहाँ पर आई है बदला लेने के लिए और एक एक को मारने के लिए। एल्डेस्ट प्रिंस भी सेम यही बात कहते हैं। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सुयु, पहले ये बताओ कि यहाँ पर बेलुशा नाम का रेयर पॉइजन कैसे है और तुम इसके बारे में क्या जानते हो। अब तो मैजेस्टी भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि इस तरह के पॉइजन के बारे में किसी को इतनी जानकारी नहीं। एल्डेस्ट प्रिंस को छोड़कर कहते हैं कि मुझे नहीं पता है। तब शॉलन कहता है किसी भी तरीके से हमें ग्रैंड मदर को बचाना चाहिए। यानरन कहती है कि कोई बचाने की जरूरत नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। कहती है नहीं, छोटी सी बच्ची की शक्ल बार बार दिखाई दे रही होती है। कहती है कि जाओ, ये बहुत ही काइंड हार्टेड थी, इन्हें जिंदा करो। तुरंत ही वो अपनी पावर का यूज करती है और थोड़ा सा ब्लड निकाल कर जो है ग्रैंड माँ के सर पर लगा देती है, और इतनी ही देर में उनकी जो स्पिरिट बाहर गई थी ना वो फिर से उनके अंदर आ जाती है। कहती है कि गॉडेस आप यहाँ पर। सबको पता चल जाता है कि वो जिंदा हो चुकी है और उन्हें फिर से एक और पिल दी जाती है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। एल्डर प्रिंस डर जाते हैं कि अगर वो होश में आई ना तो मेरा मरना तय है। कहते हैं एल्डर प्रिंस जल्द से जल्द सबसे पहले सुई को ही खत्म कर दो, क्योंकि इसी की वजह से ये हुआ है। ग्रैंड मदर अभी थोड़ी कमजोर थी, इसी वजह से वो होश में नहीं आ रही थी। मैजेस्टी कहते हैं कि यहाँ पर गॉडेस आ चुके हैं और गॉडेस यानरन है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ और यहाँ के प्रिंसेस घोषित करना चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सुयु इशारा करती है अपनी दोस्त को कि जाओ तुम भी आगे का काम करो। इधर ग्रैंड मदर लेटी हुई होती तो वो आदमी मिलने के लिए जाता है और सोचता है कि इसको जान से मार डालूंगा। जैसे ही चाकू लेकर जाता है मारने के लिए, हम इधर हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सबको ड्रिंक दी जा रही होती है। ड्रिंक देकर सुयु जान जाती है और यानरन से कहती है कि तुम्हारी ड्रिंक में नेगेटिव एनर्जी है, उसे मत पीना। कहती है मैं तो पीऊंगी और मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम ना अपना मुंह बंद करके रखो। कहती मैंने कहा ना मत पीना, मतलब मत पीना। वो जानबूझकर पूरा पी जाती। कहती देखा ना कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो गॉड हूँ और गॉड को भला कैसे कुछ हो सकता है। मैजेस्टी को पूरा यकीन हो जाता है कि असली गॉड यानरन ही है, लेकिन बार-बार वो नोटिस करती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये मैजेस्टी को मैं जब भी देखती हूँ तो इनके अंदर एक कंकाल टाइप नज़र आता है। हम देखते हैं कि मैजेस्टी का सबसे छोटा बेटा आता है। प्राइम मिनिस्टर थे ना, अब उनकी डेथ हो गई है। उन्हें दिखाई पहले वैसे भी नहीं देता था। तब वहाँ पर यानरन खड़ी होती, कहती सुयु तुम्हारा मकसद पूरा हो गया ना पुत्री को मारकर। मैजेस्टी कहते बताओ ना सुयु तुमने ये क्यों किया। तुरंत ही थर्ड प्रिंस जाते हैं सुयु के पास, हाथ जोड़ने लगते हैं कि प्लीज आप मेरे फादर को बचा लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। सबके सब कहते हैं ये क्या कर रहे हो, आखिर एक लड़की के सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हो। कहते हैं मुझे पता है यही गॉडेस है। कहते उनका अंतिम टाइम आ चुका है, उनको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहती है कि नहीं, वो मेरे फादर पहले ऐसे कभी नहीं थे, 1 महीने से करीब वो ऐसे हो गए थे। कहती क्या मतलब, क्या हुआ था। पता चलता है कि उनके फादर जो है वहां पर के फादर ना नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते थे। एक पर्ल थी जिसने उन्हें रातों रात बदल दिया। वो पर्ल जो है आर्टिफैक्ट थी, स्पिरिट को कैद करने की क्षमता थी। इसी वजह से मेरे फादर कमजोर होते जा रहे हैं और उसके झांसे में आते जा रहे थे। उस पर्ल की वजह से मेरे फादर की ये हालत हुई। उस पर्ल का नाम सुनकर अब सुयु कहती है कि मुझे उसके बारे में और बताओ। सेम वही पर्ल मैजेस्टी के सर क्राउन था ना उस पर भी लगा था। थी यानरन के हाथ जलने लगते हैं। कहती मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नॉर्मल मॉर्टल हो, मेरी बात मान नहीं रही थी। मैजेस्टी कहते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कहती है कि अब तुम चलो ऐसे ही यहाँ पर। मैजेस्टी कहते हैं कि ये असली गॉड नहीं तो असली गॉड कौन हो। कहती है असली गॉड मैं हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एविल क्रिएचर। अब मैं बताऊंगी कि क्या होता है। सामने से एल्डेस्ट प्रिंस भी डर जाते हैं कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना यानरन के बारे में जानकारी निकालने में। असली गॉड सुयु तो नहीं, शुरू से मैं किसी झांसे में तो नहीं रह रहा था। श्याओलन कहता है कि आपको बचना चाहिए। मैजेस्टी का रियल रूप वहाँ पर सबके सामने आ रहा था। वो अपनी सील बाहर उठाते हैं और कहते हैं कि अब देखो मैं क्या एरे बनाया था ना। वो चारों तरफ से उसमें शक्तियाँ जागृत हो जाती है और कहते हैं कि इस चुड़ैल को इस बीच में कैद कर लो, क्योंकि गॉडेस तो कैद हो नहीं सकती। श्याओलन कहता है बंद करो, ये बंद करो। सुयु अभी भी चुपचाप बैठी होती है। कहती तुम्हें लेसन सिखाना ही पड़ेगा मुझे। वो अपने रियल अवतार में आ जाती है, गॉड के अवतार में।
कहते हैं कि तुम लोग अब हद से आगे जा रहे थे। अब जाके यहाँ पर एल्डेस प्रिंस को यकीन होता है और यानरन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। एल्डेस प्रिंस कहते हैं तुमने मुझसे बोला, क्यों झूठ बोला? मैं तुम्हें मार डालूँगा। ऊपर से मैजेस्टी भी कहते हैं कि ये किलिंग एरे है, सबको यहाँ पर मरना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी गॉड मार डालूँगा। और फिर से अपनी पावर का यूज़ करती है तो मैजेस्टी नीचे गिर जाती है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे के बहकावे में आ गया था। वहाँ पर एल्डेस प्रिंस भी माफ़ी माँग रहे होते हैं, मतलब हर कोई नीचे बैठकर माफ़ी माँग रहा होता है। वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है और एल्डेस प्रिंस को थप्पड़ मार देती है। पता चलता है कि जब वो ग्रैंड मदर को मारने गए थे ना, तो वहाँ पर उसकी जो है दोस्त होती है, जो वहाँ पर भेष बदल कर लेटी थी। कहती है मैंने उसकी भी शक्ति पूरी तरीके से छीन ली है। कहते हैं एक मेड के पास इतनी ताकत है तो सोचो गॉड के पास कितनी ताकत हो। एल्डेस प्रिंस फिर से माफी मांगने लगते हैं कि माफ कर दो, माफ कर दो। मैजेस्टी भी माफी मांग रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है। ये ग्रैंड मदर कहती हैं कि गॉडेस, आप जो फैसला लेंगी ना, हम लोगों को मंजूर होगा। और कुछ ही दिन बचे हैं, तुम लोगों को फिर से अपना पूरा काम सही करना पड़ेगा। जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं बचा पाऊंगी। इधर एल्डेस प्रिंस पागल हुए जा रहे थे और मैजेस्टी भी कि तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया। ग्रैंड मदर कहती है कि तुम लोग इसी लायक हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। एल्डेस प्रिंस लगातार कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उसकी मदर कहती है क्या ढूंढ रहे हो? पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी टेक्निक पता है जो 6 वर्जिन लड़कियों को एक साथ मार दिया जाए ना। मेरे पास ऐसी ताकत है कि जिससे मैं उससे सुइयों से लड़ सकता हूँ। उसकी माँ बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो तैयार हो जाता है। 5 लोगों को वो मार चुका था। छठे में वो यानरन को चुनता है। यानरन कहती है मुझे पता था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। कहती है हाँ, और सुयु को भी तुम मारना है? कहते हैं हाँ बिल्कुल मारेंगे। चाकू निकालता है और यानरन को मार देता है। कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा? कभी भी नहीं बनाऊंगा। शक्ल देखिए अपनी, अगली हो गई हो एक नंबर की। तो वहीं पर मार डालता है। को एक साथ खड़ा किया हो जाता है और उन्हें जो है सुइयों को मारने का आदेश दिया जाता है। राउंड प्रिंस आ जाते हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही होती है और मैजेस्टी के पास जाती है। कहती है मैजेस्टी, मैं तो तुम्हें ब्लेसिंग देने आई थी। कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे माफ कर दो, मैं किंग बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन तब तक एल्डेस प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं फादर फादर, आप तो मरेंगे नहीं। जैसे पहले वो बुढ़ा नहीं मर रहा था, इसी वजह से आपकी ताकत मैं ले लूंगा। वहां पर वो तुरंत ही मैजेस्टी को मार देता है और उसकी ताकत अपने अंदर ले लेता है और खुद तेजी से हंस रहा होता है कि देखा ना, मैं सबसे पावरफुल बन गया हूँ। आप बताओ तुम क्या करोगे? डाक्यू किंगडम मेरा है, यहाँ पर तुम कभी भी नहीं आ सकती। वो बस इतनी सी पावर का यूज करती है। वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, मैंने 6 लड़कियों को मारा है। कहती है किसी को भी मारा हो, लेकिन मेरी जरा सी ताकत तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। खूब सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और वहां पर एल्डेस प्रिंस की डेथ हो जाती है। सैवलन कहता है लगभग सभी लोगों का विनाश हो चुका है, अब प्लीज आप इस डाक्यू किंगडम को बचा लीजिए। कहते ठीक है, 60 ईयर बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखो। और वो अपना पोर्ट्रेट देकर वहां से चली जाती है। देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने राज्य में सबको हंसी खुशी देखकर ना बहुत खुश होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस पीछे मुड़ते हैं और ऐसा लगता है कि सुई उनसे मिलने आई है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।